हाल ही में हुई राज्यसभा बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब बीजेपी के सी सदानंद मास्टर ने सदन की मेज पर अपने आर्टिफिशियल पैर रख दिए। यह घटना उस समय हुई जब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में बोलने का मौका मिलते ही सी सदानंद मास्टर ने डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए अपनी जिंदगी की उस सच्चाई पर बात शुरू की जिसे वो पिछले 31 साल से अपने भीतर ढो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 1994 को जब वो अपनी बहन की शादी की चर्चा करके रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी केरल के कन्नूर जिले में कथित तौर पर सीपीआईएम से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उन्हें जमीन पर गिराया गया और राजनीतिक हिंसा की क्रूर घटना में उनके दोनों पैर काट दिए गए। डर का आलम यह था कि मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो खून से लथपथ बेहोश हो चुके थे और उनके दोनों पैर हमेशा के लिए चले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही सदानंद मास्टर इस घटना को सदन में सामने रखने लगे, वैसे ही विपक्षी बेंचों से तेज आपत्ति शुरू हो गई। उनके आर्टिफिशियल पैरों को मुद्दा बनाकर बार बार आपत्ति की गई और माहौल ऐसा बना दिया गया कि वो अपनी पूरी बात रख ही नहीं सके। साफ तौर पर ऐसा लगा कि विपक्ष नहीं चाहता कि ये कहानी सदन में रिकॉर्ड में आए और राजनीतिक हिंसा की ये सच्चाई देश के सामने पहुंचे। मगर सदानंद मास्टर तब भी रुके नहीं और उन्होंने साफ कहा कि जो लोग आज लोकतंत्र की बातें करते हैं वही लोग हिंसा के जरिए असहमति को दबाते हैं। बता दें कि सी सदानंद मास्टर केरल के कन्नूर जिले के पेरीनचेरी गांव से आते हैं। छात्र जीवन में वे माकपा के संगठन एसएफआई से जुड़े थे, लेकिन 1984 में वामपंथ छोड़कर आरएसएस में शामिल हो गए। बाद में वो बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हुए और केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। राज्यसभा में दिया गया उनका यह भाषण राजनीति नहीं बल्कि एक पीड़ित की आवाज थी जिसे हंगामे के जरिए दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसने राजनीतिक हिंसा की सच्चाई सामने रख दी।